का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है। और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है, जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कर रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलो बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का, आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगर के मंदिर का अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो, इतना बड़ा नंदी, और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे, इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं, नंदी ने कहा चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था। और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कांवड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता का शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की अविरल भक्ति। क्या है शंकर की, आप दिल से उसको रिझाएंगे वो दिल से मिलेगा, आप दिल से उसको मनाएंगे वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सोमोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा को सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी तात्विकता संत बन गया, नंदनार संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहां नौकर, कहां चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल सावन के महीने में दुनिया के लोग हंसते हैं, ये सियोर वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो अकल नहीं, सियोर वाले में तो लक्षण नहीं। कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा देगा। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिएगा, दिल से। 1 लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र, जरा कांवड़ के चरित्र सुनिए तो। राम जी, माता जानकी जी कांवड़ चढ़ाने जा रही हैं। मां जानकी स्वयं कांवड़ चढ़ाने गई, क्या जरूरत पड़ गई थी माता? उस जल के महत्व को पहचानो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। लोग हंसते हैं, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है महाराज, कभी दुर्वा चढ़ा देता है, कभी समी का पत्ता चढ़वा देता है महाराज। लोग
बड़े बड़े आश्चर्य में पड़कर अपशब्द कहते, ताने देते हैं, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठकर अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं 24 घंटे, फिर भी हम निंदा सुनने को तैयार हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो राम नाम, जपते रहो कृष्ण नाम। तुम्हारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्रारब्ध से, आनंद से प्रवेश कराने का प्रयास करना, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा, आएगा तुम्हारे भीतर, कर जाएगा। लाखों के दुखड़े जो हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उसकी अविरल भक्ति का स्मरण करिए, उसकी भक्ति का एक रसतत्व का स्मरण करिए। वो शिव है, ओ गड़ी बोल बम का नारा है। ये अविरलता भक्ति है, आप ये अविरल शिव तत्व की महाराज भगवान। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष गंधर्व देवता पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, बेबहू देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली